नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और चलिए बिना किसी विलंब के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 161, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर ए विद्यापति ये रासो ग्रंथकार नहीं है, जबकि भट्ट, केदार, श्रीधर और जगनिक रासो साहित्य के प्रमुख कवि हैं। जगनिक ने परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम आलाखंड भी है, और श्रीधर ने रलमल छंद की तथा भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का उल्लेख वीर गाथा काल के अंतर्गत किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 162, भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कुंतु, ये पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं? तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं हेमचंद। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु पंक्ति के रचनाकार हेमचंद हैं। इनका व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं आपकी कुमारपाल चरित, योगशास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदानुशासन और देसी नाममाला कोश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 163, चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना है? तो चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा माना गया है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। शुक्ल जी ने लिखा है कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। रामकुमार वर्मा अपभ्रंश के प्रथम कवि शंभु को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 164, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद बरदाई हैं। वे प्रथम महाकवि माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। इसको चंद बरदाई के पुत्र जलहन ने इसको पूर्ण किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 165, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन हैं? तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरहपा हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है तथा इनके कुछ नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि इनको सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी इनको जाना जाता है। प्रश्न नंबर 166 देख लेते हैं। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कसमोरी माल। तो ये जो यहाँ पे दो पंक्तियाँ दी गई हैं, इसमें ऑप्शंस में कुछ त्रुटि है। यहाँ ऊपर की जो पंक्ति है ये विद्यापति के द्वारा कही गई है। जो दूसरी पंक्ति है, सोनी सेज डरावन लागे विरहा अगिन मोहि डस डस जाए, ये पंक्तियाँ अमीर खुसरो की दी गई हैं। चलिए कुछ और पंक्तियाँ हैं महत्वपूर्ण, ये भी देख लेते हैं। देसिल बैना सब जन मिठा तय तैसन जब ओ अहट्टा। तो हम सभी जानते हैं प्रसिद्ध जो पंक्तियाँ हैं ये विद्यापति के द्वारा कही गई हैं। एक और पंक्ति यहाँ दी गई है, प्रेम कथा एह भांति विचारहु बूझी लेऊ जो बूझे पारहु। तो ये पंक्तियाँ जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा कही गई हैं। चलिए प्रश्न नंबर 167 देख लेते हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन यह है व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। हेमचंद्र की कुछ अन्य रचनाएं हैं, काव्यानुशासन, शब्दानुशासन। वहीं आचार्य हेमचंद्र संस्कृत के अंतिम महावैयाकरण थे और महापंडित थे, अतः हेमचंद्र को कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 168 देख लेते हैं। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो रचना काल के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। सरहपा जिनका रचना काल है 7वीं 8वीं शताब्दी, वहीं लुइपा
जिनका रचना काल है 8वीं सदी, पुष्पदंत 10वीं सदी और अधमान ये 12वीं सदी इनका रचना काल रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 169 देख लेते हैं। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, ये बिल्कुल सही है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला, ये गलत दिया हुआ है। वहीं ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ ऑप्शन ए और सी आपका सही हो जाता है। एक बार देख लेते हैं। सिद्धों से संबंधित ए और सी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये कथन सही है। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ तथा सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि शुक्ल जी का कथन है, ऐसा शुक्ल जी का कथन है, जबकि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से निकला है और सिद्धों की बानियाँ सांकेतिक हैं, जबकि ये नकारात्मक ऊपर दिए गए थे नकारात्मक रूप से। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं जिनको उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। पंडी अल सत्य बखा नहीं देही बुद्ध बसंत न जानी। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये सरहपा के द्वारा कही गई हैं। वहीं 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो यहाँ जो ये काव्य पंक्तियाँ हैं ये जगनीक के द्वारा कही गई हैं। वहीं सी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में बड़ कौशल तो राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, तो ये विद्यापति जी के द्वारा कही गई है। वहीं ऑप्शन नंबर डी में आपका जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा, ये रैदास जी ने यहाँ अपनी जाति के विषय में बताते हुए ये पंक्तियाँ कही हैं। तो ये यहाँ सुमेलित रूप से दी गई हैं। वहीं चलिए एक बार और देख लेते हैं। पंडी अल सत्य बखा नहीं देही बुद्ध बसंत न जाने, ये सरहपा की पंक्तियां हैं। वहीं 12 बरस लो कुकर जिए और 13 लो जिए सियार, ये जगनिक की हैं। वहीं बड़ कौशल तो राधे किनल कन्हाई लोचन आधे, ये विद्यापति जी की हैं। वहीं जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा, ये पंक्तियां रैदास जी के द्वारा कही गई हैं। तो आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आपको अगर ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।